औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, लेकिन हमें कब शऊर आएगा ये पता नहीं है। अल्लाह करे हमें शऊर आ जाए तो यकीन करें हम बहुत अजीम कौम है और अल्लाह ने जो हमें ख़ित्ता दिया हुआ है ये इसके मुकाबले में दुनिया का कोई ख़ित्ता नहीं है। क्यों? गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां, बहार, ये सारे मौसम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ खुशहाली भी होती है, यहाँ बारिशें भी होती हैं। जहाँ गर्मी भी होती है यहाँ सर्दी भी होती है, यहाँ ख़िज़ां भी होती है, यहाँ बहार भी होती है। यहाँ प्रॉपर रात होती है, प्रॉपर दिन होता है। हर चीज़ यहाँ प्रॉपरली सूरज भी निकलता है, यहाँ प्रॉपरली चाँद भी निकलता है और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अपने पे दायरे में गर्दिश कर रही है। देखें ये निज़ाम कुदरत है कि सूरज जहाँ से निकलता है वहीं से निकलता है और वो अपने दायरे में रहता है, वो कभी अपने दायरे को डिस्टर्ब नहीं करता। इसी तरह जो चाँद है वो भी अपने दायरे में रहता है। जितनी कायनात के जितने भी प्लानेट हैं, जितने भी सियारे हैं, सितारे हैं, वो अपने मदार को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यही तो निशानियाँ हैं। हमें कब समझ आएगी? हम कभी गौर ही नहीं करते। अगर हम गौर करें, हम थोड़ा सा फ़िक्र करें तो हमें सारी चीज़ समझ आ जाए कि अपना दायरा रखो, अपने दायरे कार में रह के आप जितना मर्ज़ी काम करो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन अपने दायरे में। जिस वक्त हम अपने दायरे से या अपने मदार से निकल जाते हैं तो होता क्या है, फिर बदमज़गियाँ पैदा हो जाती हैं, फिर खलल पैदा हो जाता है, फिर ना हम अपना काम कर सकते हैं ना किसी को काम करने देते हैं। वैसे भी तो हमारा एक बहुत मशहूर मशगला है, हम अपना काम तो जानते नहीं हैं और दूसरों को करने नहीं देते और उनके कामों में इतनी टांगें उड़ाते हैं कि वो जो करने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं छोड़ दो। आज हमारे इदारों का हाल देख लें। हाँ, कोई भी इदारा है वहाँ पे काम नहीं हो रहा, अगर हो रहा है 2-4 लोग काम कर रहे हैं और अगर 10 से 15-20% काम वहाँ हो रहा है ताकि वो ज़िंदा रहे, काम नहीं हो रहा। अगर वो दायरे सही अपने पे काम करते तो यकीन करें आज हमें दुनिया की तरफ नहीं पड़ता। और फिर अभी देखें हमारे इदारों में बड़े मसाइल हैं। अगर खुदा न खासा कोई जायज़ काम कराने के लिए चले जाएँ वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है। हाँ, अगर खुदा न खासा अगर कोई नाजायज़ काम करवाना हो तो मुट्ठी गर्म करें और मौजें करें, वो दिनों में नहीं घंटों में हो जाता है। तो गुजारिश है तमाम लोगों से कि जो अपने किसी भी जगह काम कर रहे हैं पहले तो अपना काम सीखें। इसमें सच्ची बात यह है और ये हकीकत है कि वो लोग अपना काम नहीं जानते। कोई सिफारिश से भर्ती हुआ है, कोई किसी तरीके से भर्ती हुआ है, कोई रिश्तेदारी की बिना पे भर्ती हुआ है, वो अपना काम नहीं जानते और ये हकीकत है। पहले चलें, अल्लाह ने आप वहाँ पर आपको किसी वजह से आपको लगा दिया है, आप कोशिश करें कि दोबारा रिव्यू करें, अपने काम को दोबारा सीखें, अपना अच्छा काम करें और उसको लोगों के लिए फैसिलिटेट करें। याद रखें जितना बड़ा भी इदारा है, जितना बड़ा भी कोई ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, उसका मेन जो काम है वो आवाम की खिदमत है। अगर वो आवाम की खिदमत नहीं कर सकता तो वो किसी काम का नहीं है। और याद रखना अल्लाह की रस्सी बड़ी लंबी है और उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है, पता ही नहीं चलता। जब आती है ना मुसीबत तो फिर समझ नहीं लगती कि मेरे से हुआ क्या है। फिर वो कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी ये कभी वो, टाल मटोलें, दुआएं, फिर दुआएं काम नहीं करती। आज आपके पास वक्त है और जितने भी जिन दारों में लोग बैठे हुए हैं मेरी उनसे गुजारिश है, अपील है और मुतालबा भी है कि अपना काम करें और अपने काम को अच्छे तरीके से करें और अपने काम को ऐसा तरीके से निभाएं, ना कि सैलरीज़ के लिए, ना कि टीए के लिए। आप शुक्र करें कि आपको मंथली आप सैलरी मिलती है, आप सेफ़ हैंड में हैं, आपके बच्चे भी सेफ़ हैंड में हैं। पूछें उन लोगों से जो बेरोज़गार हैं, जो शायद आपसे डबल ट्रिपल पता नहीं कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा कितने मेहनती हैं, आपसे ज़्यादा कितने समझदार हैं, लेकिन जॉबलेस हैं। पूछें उनसे वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो आप सुबह दोपहर शाम, सुबह जाते हैं फ्रेश होके, शाम को फ्रेश होके आते हैं, एसी, पंखे, हर वो फैसिलिटी है जो किसी को होनी चाहिए। लेकिन आप ज़रा रात को सोने से पहले ये सोचें कि क्या अपने मुल्क को पे बैक क्या कर रहे हैं। जिस काम के लिए आपको भर्ती किया या आपको रखा गया है, क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ठीक है, इसलिए गुजारिश है कि अपने काम करना शुरू करें, अपने दायरे में रहें, अपने दायरे में दबा के काम करें और सब लोगों को अपना काम करने दें। और उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आएंगी। वरना
پاکستان تحریک شادباد بہت جلد انشاءاللہ پورے ملک پہ آئے گی، اور آپ کو مجبوراً کرنا پڑے گا، تو کیوں نہ آج ہی کرنا شروع کر دیں۔ پاکستان زندہ باد۔